हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 13 की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि 13.2। आप लोगों को फॉर्मूले में पहले ही बता चुका हूं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर है 14 सेंटीमीटर। बताओ डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है। हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच की वैल्यू है 88। पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं बोली होती तो हम 22/7 यूज करते हैं इनटू आर। आर हमें नहीं पता, और एच है 14 इज इक्वल टू 88। 1 सा 2 सा 88 इनटू आर इज इक्वल टू 88। तो आर आ जाएगा 88 अपॉन 88, दैट इज 1 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर निकालना था। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 into 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं हमें क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। जब सिलेंड्रिकल टैंक क्लोज्ड है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का यूज होगा। इसकी हाइट है 1 मीटर, डायामीटर है 140 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में चेंज कर देता हूं तो हो जाएगा 1.4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? आधा, यानी कि 0.7 मीटर। तो कहते हैं बताओ कितने स्क्वायर मीटर शीट लगेगी ये बॉक्स बनाने के लिए। तो शीट रिक्वायर्ड to make the box is equal to, अब ये टोटल सरफेस एरिया होगा, इज इक्वल टू TSA ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। वैल्यूज डाल देते हैं। 2 into 22/7 into 0.7, 1 plus 0.7 अपॉन 10, 7 से 7 कट गया, 44/10 दैट इज 4.4 प्लस इंटू 1.7। तो 44 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए। आइए स्टूडेंट्स आगे करते हैं। क्वेश्चन 3, एक मेटल शीट है जो कि 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका इनर डायामीटर है 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले कहते हैं बताओ इसका इनर कर्व सरफेस एरिया क्या है।
फिर कहते हैं बताओ इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, और बाद में कहते हैं बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। सबसे पहले हमें हाइट गिवन है 77 सेंटीमीटर, फिर हमें दिया हुआ है इनर डायमीटर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आईडी, जो कि है 4 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज इनर रेडियस क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। फिर आउटर डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी इसका आधा 2.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई, अब इनर है तो रेडियस इनर वाली यूज होगी इंटू 2, और h है 77, 1 सा 11 सा 4, 88, 88 इंटू 11, ये हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस इस बार जो रेडियस है वो आउटर रेडियस की वैल्यू यूज होगी, यानी कि 2.2। हाइट तो दोनों में सेम है, यानी कि 77, 44 इंटू 11, यह आ गया 484, इसे 22 से मल्टीप्लाई करना है, 8, 968, 968, 8, 14, 1, 16, 1, तो आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। क्योंकि जब ये सिलेंडर है तो इसमें जैसे इनर रेडियस और आउटर रेडियस है, तो ये रिंग जो है ये दो जगह पे यूज हो रही है, तो एरिया ऑफ 2 रिंग्स भी आएगा। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 968, आउटर का भी डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 106.64.8। एरिया ऑफ 2 रिंग्स क्या आ जाएगा 2 है तो इसलिए लिख दिया, और ये हॉलो रिंग्स हैं, तो रिंग यानी कि सर्कल पाई आर स्क्वायर, 2 रेडियस यूज हो रहे हैं, तो 2 इंटू पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर। क्योंकि बड़े आउटर सर्कल में से हमें इनर सर्कल माइनस करना, तभी रिंग की जो विड्थ है वो यूज होगी। इसको चाहे तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़ा आर रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर रेडियस को और छोटा आर रिप्रेजेंट कर रहा है इनर रेडियस को। इन्हें प्लस कर देते हैं 0.8, 4 और 8 12, 1 7 13 1 2032.8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आउटर रेडियस क्या है 2.2, इनर रेडियस है 2, तो ये आ जाएगा। मैं यहां कंटिन्यू कर देता हूं 2032.8 प्लस 2 इंटू 22 44/7 इंटू, अब 2.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4.84 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 2032.8 प्लस 44/7 इंटू 0.84 अपॉन 100 कर देते हैं, 1 सा 12 सा, 44 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 88 44, तो याद आएगा 5.28। 2032.8 में ऐड करना है 5.28, खाली जगह पे 0 डाल देते हैं, तो ये आ गया 2038.08। यूनिट इसमें क्या यूज हुआ था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कहता है एक रोलर है जिसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो दिस इंप्लाइज रेडियस हो जाएगा इसका 42 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ यानी कि हाइट है रोलर की 120 सेंटीमीटर। कहता है इसे टोटल रोलर जो है 500 रेवोल्यूशंस लेगा एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो बताओ इस प्लेग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में कितना होगा। सबसे पहले हमें पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का वो किसके बराबर होगा, जो एरिया ये लेवल करेगा 1 रेवोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि है 2 पाई RH 2 into 22/7 into 42 into 120 1 6 132 264 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 से, 0 बाद में लगा देंगे 8 528 आ गया पहले, 264 8 6 11 1, ये आ गया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ फील्ड leveled in 1 rotation या रेवोल्यूशन एक ही बात है, वो है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 क्वेश्चन में रेवोल्यूशन लिखा तो हम भी रेवोल्यूशन ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 31680 इंटू 500, और अगर हम ये मीटर स्क्वायर में निकालना चाहते हैं तो 31680 इंटू 500 इसे हम डिवाइड कर देंगे 100/100 से। 3 0 से 3 0 पड़ गई, 1 सा 2 सा 1 सा 15 पे आया 30 11684, तो आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। यानी कि 500 रेवोल्यूशंस में ये सिलेंड्रिकल रोलर 1584 मीटर स्क्वायर लैंड को लेवल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायामीटर है 50 सेंटीमीटर, डायामीटर है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हाइट है इसकी 3.5 मीटर, हाइट है 3.5 मीटर। कहता है बताओ इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है तो क्या खर्चा आएगा। अगर रेट है 12.5 पर मीटर स्क्वायर, तो सारा क्वेश्चन मीटर में, तो मैं रेडियस को भी मीटर में चेंज कर लेता हूं। 25/100 दैट इज 1/4 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई RH 2
into 22/7 into 1/4 into 3.5 upon 10. 1s are 2s are 1s are 11s are 1s are 5s are 1s are 2s are, तो आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। फिर हमें क्या निकालना था? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगा 5.5 इंटू 12.5, तो हम 125 को 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा ₹68.75। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहते हैं सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस है इसकी 0.7 मीटर। बताओ इसकी हाइट क्या है? हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, यानी कि 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 0.7 इंटू h किसके बराबर है? 4.4 के अपॉन 10। 7 से 7 कट गया, 44 अपॉन 10 इंटू h इज इक्वल टू 44/10। तो h क्या हो जाएगा? 44/10। ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगा 10/44, तो h आ गया 1 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। कर लिया स्टूडेंट्स यहां तक आपने? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है एक वेल यानी कि कुएं का इनर डायमीटर है 3.5 मीटर, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा इसका? आधा 1.75 मीटर। इसकी हाइट है 10 मीटर। तो सबसे पहले कहते हैं बताओ इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 10 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 5 2s are 5, 35s are 1s are 5s are, 2 से 2 कट गया, 5 इंटू 22 ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? बाद में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की प्लास्टरिंग करनी है, तो बताओ टोटल खर्चा कितना आएगा?
अगर कॉस्ट है ₹40 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 into 40 rupees 4400. क्लियर है? क्वेश्चन 8, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप लगी हुई है जिसकी लेंथ यानी कि हाइट हो गई 28 मीटर और इसका डायामीटर है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना दोनों के यूनिट्स अलग अलग है। तो कहते हैं बताओ टोटल रेडिएटिंग सिस्टम क्या होगा। अब यहां बच्चे अक्सर गलती क्या कर देते हैं, टोटल रेडिएटिंग सिस्टम पढ़ते सार वो टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना हीटिंग एलिमेंट सिर्फ एक ही जगह लगता है, तो इसमें यूज कर्व सरफेस एरिया ही होगा। तो मैं सबसे पहले हाइट को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई RH 2 into 22/7 into 2.5 into 2800 अपॉन 10। 0 से 0 कट गए, 1 जा 40 जा 100 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है जी? अगर आप इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो अपॉन 100 into 100 कर दीजिए, तो आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहते हैं एक क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले अगर डायामीटर है 4.2 मीटर, दिस इंप्लाइज रेडियस हो जाएगा इसका आधा 2.1 मीटर, हाइट है 4.5 मीटर, तो हमें क्या निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया, जो कि होगा 2 पाई RH 2 into 22/7 into 2.1 into 4.5 upon 10 upon 10। 1 जा 3 जा 5 9 जा 5 2 जा 2 से 2 कट गया 27 54 54 5 94, यह आ जाएगा 59.4